राधे राधे, जय श्री राम। आज हम डिवोशनल जर्नी के माध्यम से एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं कि परिवार के मोह में फंसे आदमी की गति कैसे कैसे होती है। एक सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे और कह रहे थे कि इस जीवन से तो मौत अच्छी है। उसी समय एक साधु दुकान के पास होकर निकल रहा था। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुन सोचा, कितना दुखी है ये व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। उसके पास जाकर बोले, सेठ बहुत दुखी लग रहे हो, तुम मेरे पास एक विद्या है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूं, चलता है तो चल। यहां के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा और बोला, बहुत दयावान हैं आप, परंतु मैं जा कैसे सकता हूं? अभी तक कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान हो जाए तो चलूंगा अवश्य। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हो गए और कुछ वर्षों बाद ही वही साधु एक दिन फिर आए और कहा, चलो भाई अब तो तुम्हारी संतान हो गई। सेठ ने कहा, कहां हो गई? हाँ हो तो गई, परंतु अभी तक वह किसी योग्य तो नहीं। लड़के तनिक बड़े हो जाएं तब तुम आना, मैं अवश्य चलूंगा। साधु चला गया। कुछ वर्षों बाद साधु फिर आया। दुकान पर बैठे लड़के से पूछा, सेठ कहां है? उसने कहा, सेठ जी मर गए हैं। साधु ने थोड़ा योग ध्यान लगाया और देखा कि मरकर वह गया कहां। पता चला कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलेगा स्वर्ग? वो बैल जो पिछले जन्म का सेठ था, उसने सिर हिलाकर कहा, कैसे जाऊं, बच्चे अभी नासमझ हैं, मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से बोझ मैं उठाता हूं, उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई ना, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ दिन और ठहर जाओ। फिर 5 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु फिर वापस आया, देखा तो दुकान के सामने बैल अब नहीं है। दुकान मालिकों ने अब एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहां गया। ज्ञात हुआ कि बोझ ढोते ढोते बैल मर गया। साधु ने फिर अपने योग ध्यान के बल का प्रयोग करके पता लगाया तो पता चला कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल, अब तुझे स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? देखा नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं, मेरे लड़के घर में नहीं हैं, यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन? नहीं बाबा, अभी नहीं, अभी तो मैं नहीं जा सकता। साधु चला गया। 1 वर्ष बाद उसने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? कहां से कहां पहुंच गए तुम? अब भी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहां से, क्या मैं ही रह गया हूं स्वर्ग के लिए? किसी और को ले जा, मुझे यहीं छोड़, पड़ा रहने दे। मैं आते जाते पोते पोतियों को देखकर प्रसन्न होता हूं, स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुख देखा करूंगा? दोस्तों, ये है मोह के चक्कर में फंसे रहने का परिणाम। ये मोह का चक्कर आत्मा को नीचे ही नीचे धकेलता चला जाता है। नहीं, इस प्रकार के कर्म मत करो। मोह माया ममता माया से परे हटकर करो, अगर कोई कर्म करते भी हो तो। जय सिया राम।